स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 10th के लिए प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जो इसी तरह पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलती रहेगी। आइए समझिए ध्यान से और आगे बढ़ते चलिए। एक कॉपी बनाइए जिस पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते चलिए। हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जैसे पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। सारे प्रश्न आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है। 5-√3 एक क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझिएगा और विचार करिएगा। अगर हम कोई परिमेय संख्या को लिखते हैं, यदि कोई परिमेय संख्या होगी तो वो पक्का है होगी x/y के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। तो कहेंगे माना x/y इज इक्वल टू 5-√3। √3 इधर आएगा, x - y इधर। √3 इज इक्वल टू 5-x/y। यहाँ आप x/y को क्या कहेंगे? एक परिमेय संख्या कह सकते हैं, और 5 भी एक पूर्ण परिमेय संख्या है। 5 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अपॉन में क्या लिखा है? 1। लेकिन अगर हम √3 को देखेंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि कोई परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसी अपरिमेय संख्या के। कोई परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसी अपरिमेय संख्या के। इसलिए आप कह सकते हैं 5-√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिखते चलिए। अगला देखिए, कह रहा है समीकरण x + 2y - 4 x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। वज्र गुणनखंड विधि समझिएगा। जैसे हम x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम x लिख लिए अपॉन में, तो x के कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। किसके कोफिशिएंट के? y और अचर पर। तो 2, 3, -4 और -5 इक्वल। अब y हमने लिख लिया तो y के कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। 1, 2, -4 -5। अगर कोई कांस्टेंट लिख लिया हम लोगों ने अचर पद, तो कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे, x और y के पदों को लिखेंगे जो गुणांक हो। अब इनके बीच क्रॉस करा दिया जाए तो x अपॉन 5 दूनी 10 और 4 तिहाई -−+12, y अपॉन -5 और -+8, 2 3 एकम 3, 2 दूना 4। सॉल्व करिए। x अपॉन 12 में से 10 घट जाएगा, 2 बचेगा। y अपॉन 8 में से 5 घट जाएगा, 3, और 3 में से 4 गया -1। अगर x का मान चाहिए तो इन दोनों को ले लीजिए, और y का मान चाहिए तो इन दोनों को। तो क्या कहेंगे? x/2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, और y/3 इज इक्वल टू -1,
तो y बराबर कितना हो जाएगा -3। यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते चलिए। वज्र गुणनखंड, आप जानते हैं किन्हीं दो समीकरणों को हल करना हो तो दो और होते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ये वज्र गुणनखंड विधि थी। अगला देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अर्थात अगर परिमाप देखें, अगर कोई आयत आप लेंगे तो आयत का परिमाप क्या कहेंगे? P = 80 मीटर, यानी हो जाएगा 2L + B = 80 मीटर। तो L + B = कितना हो जाएगा 40, इक्वेशन फर्स्ट। और एरिया क्या होता है? L × B = 400, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से L या B की वैल्यू क्या कहेंगे? B = 40 - L रखिए। L 40 - L = 400, तो हो जाएगा 40L - L² बराबर 400। सब उधर लेके जाइए, L² - 40L + 400 = 0। 400 को ऐसा तोड़िए कि ऐड करने पर 40 आए। या तो देखिए क्या कह सकते हैं, L² - 2 × 20 × L 20 का स्क्वायर = 0। तो L - 20 का होल स्क्वायर = 0। L = 20, तो B = भी क्या आ जाएगा 20। यदि बनाना संभव है, लेकिन ये आयत ना हो के क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है। संभव है लेकिन वर्ग के रूप में, जिसका परिमाप 80 है और क्षेत्रफल क्या है 400। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फेयर बनाते चलिए। नेक्स्ट, बोल रहा है त्रिभुज PQR की भुजाओं, एक त्रिभुज है PQR और इनकी भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं। PR और QR, PR पे S और इस पर T स्थित हैं कि एंगल P बराबर एंगल RTS दिया है। एंगल P बराबर एंगल RTS, तो प्रूफ करना है त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। तो सोचिएगा P किसके बराबर है? RTS के, इसके बराबर है। अगर हम दो त्रिभुजों को ले लें, त्रिभुज PQR और त्रिभुज STR में, आप जानते हैं एंगल R जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और एक चीज़ दिया है एंगल P बराबर एंगल RTS। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण इक्वल हो गए, ये A और A, ये B और B, तो पक्का है ये जो होगा वही ये होगा, यानी एंगल RST = एंगल PQR या एंगल Q। अब एंगल यानी त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा
त्रिभुज RTS के। ओके, नेक्स्ट, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोककर लिखते चलिए। हर एक चैप्टर से रचना को नहीं लिए हैं, आगे रचना को भी शामिल करेंगे। अगला कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। सभी भुजाएं बराबर होंगी और सभी कोण 60 डिग्री के होंगे। समबाहु त्रिभुज के रिस्पेक्ट में आप इतनी बात जान सकते हैं कि दो शीर्ष दिए गए हैं 0 0 और 2, 0। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। आप जानते हैं अगर हमें इसकी भुजा पता चल जाए तो √3/4 भुजा का वर्ग लगा सकते हैं। भुजा यानी हमें क्या मिल सकता है? BC। BC कैसे निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। रखिए x1 y1 और x2 y2, सॉल्व करिए। 2 - 0 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा? 2। अब भुजा 2 मिल गया तो एरिया क्या होगा? √3/4 भुजा का वर्ग, यानी √3/4 भुजा कितनी है? 4। कट जाएगा 2 का वर्ग 4, √3 वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, समझते चलिए, लिखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6। यदि इन प्रश्नों को आप रिवीजन के तौर पर देखते चलेंगे तो हर एक चैप्टर को टच कर लेंगे और आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेंगे। छठा देखिए, कह रहा है ABC जो है किसी त्रिभुज ABC के क्या है? कोण है। क्या है? कोण। तो हमें प्रूफ करना है sec B + C/2 = cosec A/2। आप जानते हैं LHS को ले लिया जाए, दिया है sec B + C/2। ठीक है, अब देखिए किसी त्रिभुज ABC में आप क्या कह सकते हैं? एंगल A + एंगल B + एंगल C बराबर 180। तो एंगल B + एंगल C बराबर 180 - A रख दीजिए तो हो जाएगा sec 180 - A/2 तो रहेगा ही, अलग अलग कर दीजिए तो sec 180/2 माइनस एंगल A/2 तो 2 9 18, तो sec कितना आ जाएगा? 90 - A/2। अब तीन बातें फॉर्मूले में हमने बताया था, 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू नहीं, वैल्यू चेंज होगी और sec मान बदल जाएगा। तो sec बदल के किस में जाएगा? cosec A/2। यही क्या है? RHS। और इसी को क्या करना था? प्रूफ। ओके, तेजी से लिखिए और समझिए। अगला, अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है जिसका ऊंचाई 50 मीटर है।
तो एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण जो नीचे से बनेगा 30 डिग्री है। कह रहा है इस बिंदु से शिखर की दूरी, वो मीनार की दूरी क्या है। तो मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। सामने क्या है, लंब, और नीचे क्या है, आधार। परपेंडिकुलर एंड बेस। अब आप किसे लेना समझेंगे, उचित ले समझेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू L बाई A या फिर P बाई B। तो P कितना है 50 और B कितना है X जो हमें फाइंड करना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 50/x इंटू करा देंगे x इज इक्वल टू 50√3 मीटर। यानी बिंदु जहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है वो मीनार से कितनी दूर है 50√3 मीटर दूर है। ओके, नेक्स्ट। ध्यान से समझिए, विचार करिए और आगे बढ़ते चलिए। अगला देखिए, कह रहा है जो 8th है, हर एक चैप्टर से प्रश्नों को लेकर के आए हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। R1 19 सेंटीमीटर और R2 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। मतलब दो त्रिभुज हैं, इनके परिधियों का योग जिस त्रिभुज के बराबर है। तो परिधि यानी C1 C2 इसका क्या होगा C। तो ये कहते हैं 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr। अब देखिए 2πr तो 2π कॉमन है, R1 कितना है 19 और R2 कितना है 9, तो 2πr। 2π गया, R बराबर 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले की त्रिज्या 28 है, तो त्रिज्या ही ज्ञात करना था। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 28, इसकी कितनी है 9 और इसकी कितनी है 19 सेंटीमीटर। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते चलिए। टोटल 11 चैप्टर हैं जो 30% कोर्स को हटाने के बाद उन्हीं 11 की चर्चा हम करेंगे। रचना आज सम्मिलित नहीं हुआ है, नेक्स्ट से सम्मिलित होगा। बाकी 10 टॉपिक से 10 चैप्टरों से 10 क्वेश्चन लेकर के आए। अगला देखिए, एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं और आधार की त्रिज्या बराबर है। ध्यान से देखिएगा, एक बेलन है, यदि इसकी ऊंचाई h है तो एक शंकु है, इसकी भी ऊंचाई कितनी है h, और अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस क्या है r है। अब हमें इनके आयतनों में अनुपात बताना है। मतलब अगर इसका आयतन V1 ले और इसका आयतन V2 ले तो हमें V1/V2 बताना है। बेलन का क्या होता है πr²h और शंकु का 1/3 πr²h कहेंगे। RH दोनों का इक्वल है तो ये क्या होगा कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल होगा, 3 ऊपर चला जाएगा 3/1। तो V1/V2 क्या आ जाएगा 3/1। V1/V2 कितना आ जाएगा 3/1। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, सांख्यिकी का। नेक्स्ट वीडियो से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में रहेंगे उसमें रचना को भी शामिल कर लेंगे। तो टोटल 11 बिंदु से आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे 10वां कह रहा है आंकड़ों 3, 4, 6x का जो माध्य है वो 5 है। तो हमें क्या बताना है
x का मान बताना है। ध्यान से समझिएगा, विचार करिएगा और एक फेयर में 10-10 प्रश्न करके संग्रह करते चलिए, रिवीजन में महत्वपूर्ण होगा। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य कितना दिया है 5, तो पदों का योग यानी 3 + 4 + 6 + x अपॉन संख्या कितनी है 1 2 3 4, 5 चौक 20, 4 3 7, 7 6, 6 4 10, 3 13 + x, तो x बराबर 20 - 13, तो x बराबर 7, यानी x का मान कितना आ जाएगा 7। तेजी से लिखिए, नोट करिए। अब सभी 10th के बच्चे एक नोट्स बनाते चलें और जो इस श्रृंखला में आपको प्रश्न दिए जाएं उसको लिखें और इस टाइप के प्रश्नों को लगाएं। हर बार नए प्रश्नों को एक एक टॉपिक से लेकर के आएंगे जो कि आपके रिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।